हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएस क्लासेस में। और इस वीडियो में जो है हम कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैंने डिफरेंट प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस आपका चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे और आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, दैट इज साइन वर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। ओके, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बनाना है या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चंस के बारे में हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग होगी वो क्या होगी, यानी इस क्वेश्चंस के बारे में हमें अपना अप्रोच करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इन द प्रीवियस वीडियोज और लेक्चर हम जानते हैं कि साइन वर्स 12/13 की जो वैल्यू होती है ऑब्वियसली एक एंगल होगा यहाँ पर, एंड वी कंसीडर दैट एंगल इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली इसी तरह से कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू वाई कंसीडर किया हमने, और टेन वर्स 63/16 इक्वल टू जेड है यहाँ पर हमने कंसीडर किया, और इक्वल टू पाई। यानी जो इक्वेशन हमारी थी ये अब जो है इस फॉर्म से रिड्यूस होकर इस फॉर्म में हमारे पास आ गई है। दैट इज, यानी कि अगर हमें ये प्रूव करना है इसका मतलब हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई बनाना है या फिर ये प्रूव करना है। देखिए हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं जनरली हम जो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं वो टू एंगल्स के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी या फिर कॉस ए प्लस बी। हमारे पास अभी तक साइन ए प्लस बी प्लस सी या कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं है, या फिर हम इसमें क्वेश्चंस में इस तरह के फॉर्मूले यूज नहीं करते हैं। जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर से वीडियो देखे हुए हैं उसमें जितने भी फॉर्मूले मैंने जनरेट किए हैं या फिर बनाए हैं वो अप्लाई फॉर टू एंगल्स, यानी टू एंगल्स के लिए अप्लाई होते हैं। ओके, यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो थ्री एंगल्स दिए गए हैं, इसमें से हम वन एंगल्स को जो है वो राइट हैंड साइड पर यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर करेंगे। तो ये इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस जेड यहां पर, यानी लेफ्ट साइड में भी दो एंगल हो गए और राइट साइड में भी हमारे दो एंगल हो गए। दैट मीन्स अगर आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है या फिर यहां पर प्रूव करना है। ओके, यहां पर जो राइट हैंड साइड में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पाई माइनस जेड है, जेड है ऑब्वियसली यहां पर 10 के टर्म्स में है और पाई तो हमारा 180 एंगल होता ही है। तो राइट साइड में भी हम क्या करेंगे कि यहां पर 10 जनरेट करेंगे। तो इस फॉर दिस अप्रोच यहां पर हम बोथ साइड 10 अप्लाई कर देते हैं। ओके, और इट बिकम्स नाउ 10 पाई माइनस जेड, और 10 पाई माइनस जेड को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 180 माइनस थीटा ऑब्वियसली हमारा 10 माइनस 10 जेड होता है, और दैट मीन्स माइनस 10 जेड जो आपका होगा अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यहां पर जो हमने 10 वर्स 63/16 इक्वल टू जेड कंसीडर किया था, बाई दिस वी कैन राइट 10z इक्वल टू 63/16। ओके, तो यहां पर 63/16, दैट मीन्स यहां पर हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग या जो थी क्वेश्चंस के बारे में वो इस तरह से थी कि हमें यहां पर इसको प्रूव करना है, और सिंप्लीफाई करके हमने स्टेप यहां पे जनरेट कर लिया 10 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63/16, यानी कि हमें 10x प्लस वाई इक्वल टू 63/16 अगर हम सिंप्लीफाई करके लेकर आते हैं या फिर माइनस 63/16 लेकर आते हैं तो यहाँ पर इसको रिवर्स करके हम इन स्टेप्स को लिख सकते हैं और फाइनली हम इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस की जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग थी वो मैंने आपको बता दी, यानी अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर 10x प्लस वाई विच इज 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, यानी दैट इज अगर हमें 10x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है जो कि ऑब्वियसली माइनस 63/16 होनी चाहिए यहां पर, तो हमारे पास 10x 10y की वैल्यू होनी चाहिए, जिसमें हम 10x 10y के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे और वो सिंप्लीफाई होकर माइनस 63/16 जो है वो बननी चाहिए। ओके, तो हम फिर से अपने क्वेश्चंस पर दोबारा से पहुंचते हैं। जो अब हमारा एम है, जो मोटिव है, जो हम एंगल्स लेट करेंगे, लेट साइन वर्स 12/13 इक्वल टू एक्स। ओके, तो वी कैन राइट साइन एक्स इक्वल टू 12/13 एंड कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू वाई, यही हमने लेट किया था, दैट इज कॉस वाई इक्वल टू 4/5 एंड टेन वर्स 63/16 इक्वल टू जेड, दैट विल बी 10z इक्वल टू 63/16। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज हमें 10x और 10y की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग थी जो कुछ क्वेश्चंस के अबाउट, वो लास्ट में फाइनली जो हमें स्टेप मिला था वो मिला था वी हैव टू प्रूव दैट 10x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 63/16, यानी ये हमें प्रूव करना है। और अगर हमें इस राइट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है तो हमें 10x और 10y की वैल्यू सेपरेटली पता होनी चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन वैल्यूज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10x एंड 10y। तो देखते हैं हम यहाँ पर जो x में जो हमारा एंगल दिया गया उसमें हमें sin x की वैल्यू 12/13 यहाँ पर गिवन है। एक हम राइट ट्रायंगल फॉर्म करेंगे
और दिस एंगल विल बी एक्स परपेंडिकुलर, क्योंकि बिकॉज ऑफ साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी और ये 13 हो जाएगी यहाँ पर। और इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 169 माइनस 154 आई थिंक 25, और ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 5। आसानी से आप समझ सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा ही सकते हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास जो 10x की वैल्यू होगी यहाँ से वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो 12/5 हो जाएगी यहाँ पर 10x की। और आपको पता होना चाहिए कि 10x की वैल्यू हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10y विद द हेल्प ऑफ cos y। हियर वी हैव cos y इक्वल टू 4/5। ऑब्वियसली cos थीटा जो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो फिर से हम एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर जनरेट करेंगे। ओके, राइट ट्रायंगल यहाँ पर जनरेट करने के बाद दिस एंगल विल बी बाई, और बेस हमारा जो है वो 4 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं तो 25 माइनस 16 यानी कि 9, और ये एंगल जो साइड है हमारी वो 3 हो जाएगी। ओके, और यहाँ यहीं से हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 10y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और 10y इक्वल टू फिर से आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, दैट मीन्स 3/4। तो यानी कि 10x की वैल्यू हमारे पास 12/5 है और 10y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3/4 है। अब हम फिर से जाते हैं कि हमें जो प्रूव करना था वो 10x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 63/16 प्रूव करना था। तो हियर वी हैव टू we have to write the formula for 10x plus y equal to 10x plus 10y upon 1 minus 10x into 10y। ओके, यहाँ पर मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन को। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को या सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं यहाँ से। 10x हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था, फिर से बता रहा हूँ, 10x जो था हमारा कितना था 12/13। वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू आई थी आपकी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, आई थिंक ये वैल्यू हमारी 5 थी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आई थिंक 12/5 था 10x की वैल्यू। ओके, 12/5 यानी 10x प्लस वाई इक्वल टू 12/5 प्लस 10y इज 3/4 अपॉन 1 माइनस 10x 12/5 एंड 3/4। ऑन सिंप्लीफिकेशन 48 प्लस 15 upon 20 minus 36, that is 8 5 13 4 1 5 1 6 and minus 16, that is 10x plus y equal to 63/16. Okay, it will be 10x plus y equal to minus and 63/16 obviously 10z, and now we can write 10x plus y equal to माइनस 10 थीटा इज 10 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस जेड, बिकॉज वी नो दैट 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा के इक्वल होता है। सो माइनस 10 अपॉन जेड के प्लेस पर हम 10 पाई माइनस जेड यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ ऑन कंपेयरिंग एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस जेड, और यहाँ पर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की जो आपने वैल्यू लेट की हुई थी वो वैल्यू हम फिर से यहाँ पर पुट करेंगे। दैट मीन्स साइन इनवर्स 12/13 एंड y इज कॉस इनवर्स 4/5 and plus z is tan inverse 63/16 equal to pi, and this is the answer of first question. Okay, now question number second, simplify tan inverse a cos x minus b sin x upon b cos x plus a sin x if a upon b tan x is greater than -1। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमें, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। लास्ट लेक्चर में हमने इस फॉर्म को भी आपको सिंप्लीफाई किया था कि cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस आपका sin x लिखा हुआ है, बट इस क्वेश्चन में आपके a और b भी दिए गए हैं, लेकिन हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग होगी वो उसी तरह से होगी कि यहाँ पर tan इनवर्स दिया हुआ है, तो या तो यहाँ पर हमारी कोई आइडेंटिटी अंदर जनरेट हो जाए या फिर यहाँ पर tan जनरेट अगर आपका हो जाए तो हम उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो अप्रोच होगी या लाइन ऑफ थिंकिंग होगी कि इसमें साइन और कॉस के प्लेस पर हम tan को फॉर्म करते हैं या फिर tan को बनाते हैं। फॉर दिस, इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमें पहले cos x कॉमन लेना पड़ेगा। इट विल बी a माइनस बी tan x अपॉन cos x, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेते हैं, इट विल बी b प्लस a
10x। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, cos x इसमें कॉमन नहीं है, तो cos x कॉमन लेने के लिए यहाँ पर cos x का डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई वाला जो टर्म है वो cos कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले टर्म्स की वजह से इट विल बी 10x, यानी sin x अपॉन cos x इक्वल टू 10x। यहाँ पर cos आप कैंसिल कर सकते हैं। नाउ 10 बस यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला जनरेट करना है, एक्चुअली यहाँ पर जो फॉर्म बनानी है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 1 बनाना है। अगर यहाँ पर आपका जो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो ये आपका x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म जनरेट हो सकती है। तो जो हमारी जो थिंकिंग होगी, जो अप्रोच होगी, वो यहाँ पर 1 बनाने के लिए होगा, और 1 यहाँ पर तभी बन सकता है जब हमें b कॉमन यहाँ पर डिनोमिनेटर से लेना पड़ेगा। तो b अगर हम डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं तो इट विल बी a अपॉन बी 10x। तो यहाँ पर एक टर्म जनरेट हुआ a अपॉन बी, जो कि न्यूमरेटर में नहीं है, और न्यूमरेटर में भी a अपॉन बी जनरेट करने के लिए हमें न्यूमरेटर से भी b कॉमन लेना पड़ेगा, और b कॉमन लेने के बाद ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगा आपका आसानी से। तो यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि b आपको जो है वो न्यूमरेटर से यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, तो a अपॉन बी माइनस 10x ये इस तरह से बन जाएगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला आपका बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि आपका ऑब्वियसली tan वर्स x माइनस tan वर्स y का फॉर्मूला या आइडेंटिटी यहाँ पर होती है। आप आसानी से यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर x के प्लेस पर a अपॉन बी लिखा हुआ है और y के प्लेस पर tan x लिखा हुआ है। तो y दिस फॉर्मूला वी कैन राइट tan वर्स a अपॉन बी और माइनस tan वर्स tan x, और वी नो दैट tan वर्स tan x इक्वल टू x हो जाता है। बट यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल ब्रांच से वैल्यू वो लाई करनी चाहिए, तो x यहाँ पर रियल नंबर होता है, तो tan x की वैल्यू भी कोई ना कोई यहाँ पर रियल नंबर ही मिलने वाली है। x हम कोई भी एंगल पुट क्यों ना करें, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि a अपॉन बी tan x जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें कंडीशन जो दे रखी है, क्योंकि a अपॉन बी tan x अगर -1 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और फिर जो एंगल हमें मिलेगा यहाँ पर वो π/2 एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ, अगर ये कंडीशन यहाँ पर नहीं लिखी होती a अपॉन बी tan x इज ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पर 2 केस हम जनरेट करते हैं यहाँ पर, कि जब a अपॉन बी tan x की वैल्यू -1 के इक्वल है, तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारा आसानी से आप समझ सकते हैं कि a अपॉन बी tan x अगर -1 के इक्वल होगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, और tan वर्स इनफाइनाइट π/2 आएगा। और अगर a अपॉन बी tan x की वैल्यू जब -1 के इक्वल नहीं होगी, तो फिर हमारा जो है वो इस तरह का केस जनरेट होगा। तो अगर ये रेस्ट्रिक्शन से कंडीशन नहीं दी होती तो यहाँ पर 2 केस यहाँ पर जनरेट होते, और उन दोनों केसेस को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता। ओके, बट रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस हमें यहाँ पर दी गई है, तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को जो वीडियो ये हमारा देख रहे हैं, वो अगर क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जो है वो नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और सोल्यूशन 3। सोल्यूशन 3 है सॉल्व का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, tan वर्स 2x माइनस tan वर्स 3x इक्वल टू π/4। ओके, सॉल्व करने तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड को आपको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। नाउ हियर वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर tan वर्स x प्लस tan वर्स y, और वी नो दैट tan वर्स x प्लस tan वर्स y इक्वल टू tan वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूले साथ साथ अगर लिखते रहेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे आसानी से। ओके, नाउ tan वर्स x के प्लेस पर यहाँ पर लिखा हुआ 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4। नाउ tan वर्स ट्रांसफर ऑन राइट हैंड साइड, इट विल बी 5x माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4, एंड वी नो दैट 10 π/4 इक्वल टू 1, सो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 1। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, 6x स्क्वायर 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ 6x कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 एंड 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1/6। यहाँ से हमें जो x की दोनों वैल्यूज मिलेंगी, ये दोनों वैल्यूज हमें जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसके साथ सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। अगर ये सेटिस्फाई दोनों वैल्यू कर रही हैं तो x की दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, और अगर नहीं कर रही हैं तो x की एक वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। कम से कम एक वैल्यू तो जो है वो इसको सेटिस्फाई जरूर करनी चाहिए या जरूर करेगी। तो सबसे पहले अगर हम x इक्वल टू -1 इसमें हम पुट करते हैं तो ये tan वर्स -2 हो जाएगा, यहाँ पर tan वर्स -3 हो जाएगा। ऑब्वियसली tan वर्स -2 अगर ये है तो ये जो
फोर्थ, टेन वर्स -2 का मतलब ये हो गया कि ये जो आपका एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये ऑब्वियसली ये निगेटिव एंगल होगा। ओके, और इस तरह से यहाँ पर भी ये निगेटिव एंगल हो जाएगा -3, और निगेटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का जो सम होगा, नेगेटिव एंगल का जो सम होगा वो ऑब्वियसली निगेटिव एंगल ही होगा, जो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पर पॉजिटिव एंगल लिखा हुआ है। सो x = -1 इज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, और दिस इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो x = 1/6 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें 2 आंसर मिलते हैं तो हमें पता होना चाहिए तो दोनों आंसर जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं तो कम से कम एक आंसर जरूर सेटिस्फाई करेगा। यानी दैट इज हम कह सकते हैं कि अगर x = -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो x = 1/6 इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड करना है आपको cos इनवर्स cos 13π/6। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला T इनवर्स T थीटा = थीटा था, बट थीटा जो है वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच से जो है वो मैच करनी चाहिए, या T थीटा जो है वो डोमेन जो होगा इसका उससे मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो 13π/6 है, और 13π/6 है, ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है पाई से ग्रेटर है, पाई से ग्रेटर क्या है, इवन 2π से यहाँ पर ग्रेटर है। तो cos इनवर्स cos 13π/6 = हम 13π/6 यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 13π/6 आपको एंगल दिया गया है उस एंगल को हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे यहाँ पर। और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए आप जरा यहाँ पर cos इनवर्स cos वी कैन राइट हियर 2π + π/6, क्योंकि ये जो एंगल है 6 × 12 उससे भी बड़ा है, 2π से भी ग्रेटर है, तो वी कैन राइट हियर 2π + π/6, 6 × 12 + 1 यानी 13 हो जाएगा यहाँ पर। और वी नो दैट इट विल बी 2π प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos हमारा पॉजिटिव होता है, इट विल बी cos π/6। और यहाँ पर अब जो π/6 वैल्यू जो दी गई है हमें, ये इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है cos की उसमें वेरीफाई करती है। सो cos इनवर्स cos 5/6 = π/6, यानी कि हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स cos 13π/6 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/6। इसी तरह से इसके हम सेकेंड पार्ट पर जाते हैं। तो सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan 7π/6। फिर से हम बात करते हैं कि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वहाँ एंगल्स जो आपका जो थीटा है वो -π/2 से इन द ओपन इंटरवल π/2 में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता देन वी कैन राइट = 7π/6, लेकिन यहाँ पर 7π/6 है, जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 है उसमें लाई नहीं कर रहा है, सो वी कैन नॉट राइट हियर 7π/6, यानी इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो फिर से हम उसी कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जो लाइन ऑफ थिंकिंग होगी हमारी, 7π/6 जो आपका एंगल होगा इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर। तो वी कैन राइट हियर π + π/6, π + π/6 दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा tan है वो पॉजिटिव होता है, सो वी कैन राइट हियर π/6। अब जो π/6 आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर वो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 से π/2 उसमें लाई करती है, सो वी कैन राइट हियर π/6, यानी फाइनली वी कैन राइट tan इनवर्स tan 7π/6 = π/6। ये भी सिंप्लीफाई हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे, इसमें प्रूव करना है हमें यहाँ पर tan इनवर्स √x। ओके, यहाँ पर tan इनवर्स √x है, तो इजीली हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सी साइड लेने से क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग होगी, हमारे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x का cos इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। वो फॉर्मूला क्या है, वो 2 tan इनवर्स x = है। 2 tan इनवर्स x = जो हमारे पास फॉर्मूला है वो 2 tan इनवर्स x = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है एक्चुअली वो tan इनवर्स √x दी गई है, तो यहाँ पर 1/2 का 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। ओके, नाउ हियर 2 tan इनवर्स जो x है वो जनरेट हो गई हमारी फॉर्म। और ऐसा हमने इसलिए भी किया क्योंकि राइट हैंड साइड में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर भी एक टर्म हमारा जो है वो 1/2 लिखा हुआ है। ओके, तो इट विल बी 1/2, और बाय दिस फॉर्मूला cos इनवर्स 1 - √x² अपॉन 1 + √x²। ये आसानी से आपका यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है क्वेश्चन, यानी 1 - x अपॉन 1 + x। यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड आपकी जनरेट
हो चुकी है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन ये आपके दिए गए यहाँ पर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बहुत स्मॉलर है तो इसको तो हम नहीं लेंगे ऑब्वियसली, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके, क्योंकि किसी बड़ी चीज़ को छोटा करना आसान है बट छोटी चीज़ को एक्सपेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की, वो है यहाँ पर कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग होगी या जो अप्रोच होगी वो हमारी किस तरह से होगी, फिर वही आता है कि सिंप्लीफाई करना है हमें इसको। कॉट इनवर्स है तो ब्रैकेट्स के अंदर भी हमारा कॉट जनरेट होना चाहिए और उसके लिए फंक्शन जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक होने चाहिए जो कि दिए गए हैं। बस हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो ही टर्म लिखे हुए हैं, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, जो कि रूट में लिखे हुए हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और रूट को पहले एलिमिनेट करेंगे। या फिर हमारी दूसरी लाइन ऑफ थिंकिंग सिंप्लीफिकेशन का जो तरीका है वो ये भी हो सकता है कि अगर हम इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें जैसे कि हम क्लास 9th में करते थे रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए, कि कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हम कर दिया करते थे। तो यहाँ पर भी जो है अगर हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या वो अप्रोच अप्लाई करते हैं तो उससे भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पहले वही करते हैं, अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो हम देखेंगे कैसे करना है हमें। यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं हम इसके कॉन्जुगेट का डिनोमिनेटर के, 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ओके, और रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, इस तरह से दिया गया है। तो इट विल बी कॉट इनवर्स होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स और प्लस 2ab अगर हम करते हैं तो 2ab दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर अप्लाई करते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पर साइन से साइन ही कैंसिल हो रहा है, जैसे सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं एल्जेब्रिक वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऑब्वियसली यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं और साइन एक्स ये हमारा 2 साइन एक्स होगा। ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर हम कॉट इनवर्स 2 आप कॉमन लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। ओके, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। यहाँ पर आगे भी हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो देखिए जरा कैसे सिंप्लीफाई होगा। कॉट बनाना है ऑब्वियसली यहाँ पर, तो 1 प्लस कॉस एक्स, फिर से हमें वही फॉर्मूला मिल गया है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू या 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस साइन कॉस थीटा मैंने आपको जो बताया था 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आसानी से कर सकते हैं कॉट इनवर्स, क्योंकि सिंप्लीफाई हमें आगे भी करना है, अभी कॉट जनरेट नहीं हुआ है। तो फॉर्मूला अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल याद आ रहा है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए तो वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जब नोमिनेटर को आपने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करना अगर आपको अदर टर्म्स को भी, तो वो भी हाफ एंगल में अगर होंगे तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। सो दैट्स वाई साइन एक्स इक्वल टू वी यूज 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से ये हमारा कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारा बचता है यहाँ पर कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 आई थिंक अपॉन साइन एक्स बाई 2, और इट विल बी कॉट इनवर्स cot x by 2 एंड नाउ cot x by इक्वल टू x by 2, और यही हमारी यहाँ पर राइट हैंड साइड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा 6। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है ना। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अपना ये सोल्यूशन यहाँ से नोट कर सकते हैं बच्चे, और फिर बाद में इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है हमें। tan वर्स 1 प्लस tan वर्स 2 प्लस tan वर्स 3। ओके, यहाँ से हमें ये सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से देखिए tan वर्स 1 आसानी से आपको पता है पाई बाई 4, और यहाँ पर tan वर्स x प्लस tan वर्स y की जो है आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, tan वर्स 2 प्लस tan वर्स 3 ये बचा हुआ है हमारे पास। तो tan वर्स x प्लस tan वर्स y की आइडेंटिटी के लिए मैंने पहले ही बोला कि x और y के प्लेस पर जो नंबर्स हैं यहाँ पर 2 और 3, इनका प्रोडक्ट जरूर कर लीजिए। ये 6 और ये ग्रेटर देन 1 है, तो जो हमारी आइडेंटिटी यहाँ से tan वर्स x प्लस tan वर्स y की लगेगी, अगर आपको याद हो यहाँ पर, अगर नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, पाई प्लस tan वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1।
यानी कि अगर दोनों का प्रोडक्ट आपका 1 से ग्रेटर है तो फिर हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। ओके, नाउ π/4 प्लस ब्रैकेट में पाई प्लस 10 बस x2 + 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। नाउ इट विल बी π/4 प्लस पाई प्लस ये आपका आई थिंक 10 बस 5 माइनस 5 ये -1 बनेगा। ओके, तो π/4 प्लस पाई माइनस π/4 ये हो जाएगा आपका 10 वर्स -1। ये याद होगा आपको 10 वर्स -x इक्वल टू -10 वर्स x, तो यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा और 10 वर्स 1 जो है वो π/4 की वैल्यू होती है। नाउ इट विल बी पाई, यानी कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 था यहाँ से 10 वर्स 1 प्लस 10 वर्स 2 प्लस 10 वर्स 3 इक्वल टू ये हमारा क्या हो गया, सिंप्लीफाई होकर 1। यहाँ पर इस रिजल्ट को हम टिप्स पर भी रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ही हम डायरेक्ट यूज भी करते हैं। ओके, यहाँ से देखिए ज़रा कुछ रिजल्ट भी मैं यहाँ से इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं कुछ रिजल्ट भी यहाँ से जनरेट कर देता हूँ आपके लिए कि हमारे पास पहला रिजल्ट है, इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कई बार ये डायरेक्ट भी यूज होता है। ओके, 10 वर्स 1 प्लस 10 वर्स 2 प्लस 10 वर्स 3, इसको आप डायरेक्टली अपने टिप्स पर रख सकते हैं, ये इक्वल टू पाई। सेकेंड रिजल्ट आप देखिए यहाँ पर इसको कॉट इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 10 वर्स x जो है वो कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है अगर x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव है यहाँ पर। तो बाई दिस यहाँ से एक हम फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 यानी 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 1/3। इसको भी आप याद रख सकते हैं फॉर्मूले के। फर्स्ट ये हो गया हमारा यहाँ पर और सेकंड फार्मूला ये हो गया। थर्ड फार्मूला आप देखिए कि कॉट इनवर्स 1 को हम π/2 माइनस, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y, सॉरी कॉट इनवर्स y x, सॉरी 10 वर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 ये फार्मूला होता है। ऑन दिस फार्मूला हम कॉट इनवर्स x इक्वल टू लिख सकते हैं π/2 माइनस 10 वर्स x। सो दैट्स वाई ये हमारा जो रिजल्ट यहाँ पर बनेगा थर्ड, ये बन जाएगा आपका π/2 माइनस 10 वर्स 1। ओके, प्लस इसी तरह से हमारा π/2 माइनस 10 वर्स 1/2। ओके, इसी तरह से प्लस π/2 माइनस 10 वर्स 1/3 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा π/2 ये आपका 3π/2 हो जाएगा और ये माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं इट विल बी 10 वर्स 1 प्लस 10 वर्स 1/2 प्लस 10 वर्स 1/3 इक्वल टू पाई। और पाई को इधर अगर हम ट्रांसफर करेंगे 3π/2 माइनस π/2 ये पाई हो जाएगा आपका 3π/2 माइनस पाई यानी कि π/2 और 10 को आप उधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए तो ये बन जाएगा आपका 10 वर्स 1/2 प्लस 10 वर्स 1/3 इक्वल टू ये बन जाएगा आपका π/2। ये रिजल्ट याद रख सकते हैं आपको। इसी से हम चाहें तो एक रिजल्ट और बना सकते हैं, इस तरह से इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर रिजल्ट बनाना हो इसी से तो सिमिलरली इसको फिर से हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रिजल्ट नंबर 4 ये बन जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू π/2। ये मैंने कुछ रिजल्ट्स यहाँ से इसी से जो आपका क्वेश्चन किया था इसी से कुछ रिजल्ट्स मैंने आप लोगों के बना दिए हैं। इन रिजल्ट्स को आप रख सकते हैं और कई बार ये रिजल्ट्स हैं क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज भी होते हैं। ओके, यहाँ पर इस लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए थे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चैप्टर से, और मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो इस वीडियो को आप फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद से जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगले वीडियो को हम बहुत जल्दी लेकर हाजिर होंगे आप सभी लोगों के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल US क्लासेस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।